नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम जिन भाई बहनों का रह गया है, जिनका 30 और 31 में है, तो वो सभी मेरी एक बात सुने। मैं आप सभी को अपना छोटा भाई बहन मानकर एक बिल्कुल रियलिटी बात बताता हूँ, बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ इस एग्ज़ाम की, क्योंकि मैं खुद इस एग्ज़ाम को देकर आया हूँ और आप मेरी बात मानोगे तो आप ज़रूर प्रॉफिट में रहोगे। मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा, एक छोटी सी वीडियो रहेगी, 4-5 मिनट तक मैं आपसे बात करूँगा। आप मानो तो अच्छी बात है और नहीं मानो तो फिर आपको जो करना है वो आप करिए, वो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो आपको परीक्षा हॉल में बैठना है तो आप कर सकते। सुनिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इस पेपर की एक खासियत बताऊं। जो एग्जामिनर द्वारा पूछा जा रहा है, इस पेपर जो है, इस पेपर से दो तरीके से पूछा जा रहा है। या तो ये पेपर बिल्कुल सरल बना के दे रहा और दूसरा इसमें हार्ड बना के दे रहा। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल सरल हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हार्ड हैं। मिडिल की यहाँ पर कोई बात नहीं है, मॉडरेट ये पेपर है नहीं। मैं अब खुद पेपर दे के आया हूँ। इस पेपर में एक खासियत है, या तो आपको प्रश्न जो आएगा वो सीधा सीधा सरल आएगा, या प्रश्न जो आपको आएगा वो डायरेक्ट हार्ड आएगा। ये अब आप सभी ने देख लिया होगा। आप सभी ने, जिन भाई बहनों ने कट ऑफ की वीडियो भी देख ली होंगी, जिनका 30-31 में पेपर है, आपने कट ऑफ की वीडियो भी देख ली होंगी, क्योंकि पहले ही कट ऑफ की वीडियो बनने लगी और सेफ स्कोर की वीडियो बन गई। समझ रहे? तो लेकिन आपको अपने दिमाग में आपने किसी भी चैनल पर किसी भी टीचर द्वारा चाहे सेफ वीडियो देख ली हो, चाहे सेफ स्कोर वाली, चाहे कट ऑफ वाली वीडियो देख लो, उस बात को अपने दिमाग में 1% नहीं लेना, ध्यान रखना। सिर्फ आप एक बात मान के चलो मेरी, यदि आप लड़कियां हो और आप लड़के हो, यदि आप गर्ल्स हो और बॉयस हो, तो मेरी बात मान के चलो, ध्यान रखना। तो पेपर आ रहा है, उसमें 75 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं, उसमें से आप आराम से, यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप 40% आराम से कर जाओगे। बिल्कुल सरल प्रश्न आ रहे हैं। मैथ में आप आराम से, यदि आप लड़के हो, मैं लड़के की बात कर रहा हूं, यदि मैथ में आप 15% बिल्कुल आराम से कर जाओगे, और हिंदी में आप 28% बिल्कुल आराम से कर जाओगे, और जीके में आप 12-13% बिल्कुल आराम से कर जाओगे। इतने परसेंट जो बिल्कुल इजी इजी आ रहा है, जो पेपर में लड़कों को करने लायक आ रहा है। यदि इस स्कोर को जोड़ दिया जाए तो 40 और 15 55, 55 और 28 कितना हुआ? 55 और 28 कितना हो गया? 55 और 28 हो गया आपका कितना? 8-5 13 की 3, हाँ चला 1, 5-2 7 और 1 8, मतलब जी आपका हो गया 83। 83 और 13 जोड़ा जाए तो आपका स्कोर जो हो गया वो 96 क्वेश्चन आपका एक्यूरेट हो गया लड़कों का। अब देखिए, मैंने आपको मेथड 15 बताया। यदि आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आप 100%, 96% तो जी आपका हो गया। यदि आप मान लो थोड़ा सही तरीके से हिंदी लगाई आपने तो 1-2% आराम से कर जाओगे। 1-2% और रीजनिंग में आप कर जाओगे। ये बिल्कुल सरल सरल प्रश्न आ रहा है जो करने लायक आ रहा है। लेकिन लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के ये कर रहे हैं कि भाई इसी में 98 उसके या 96 उसके सही निकल रहा है और 30 उसके गलत निकल रहा है, तो वो कट के कुछ बच नहीं रहा। लेकिन यदि आप सही से एफर्ट मारोगे तो आराम से 2-3% आपके रीजनिंग में और हो जाएंगे, 3 से 4% आपके मैथ में 100% हो जाएंगे। जो बिल्कुल सरल आ रहा है, जो मैंने आपको ये गिन के दिखाए हैं। कुछ परसेंट थोड़े लेवल के आ रहे हैं जिनको आप कर सकते, 1-2% आप हिंदी में बढ़ा सकते, 1-2% आपको जीके में करने लायक आएंगे। लेकिन यदि आप उनको कन्फ्यूजन पैदा ना हो तो फिर भी आप अपना 102 या 103 या 105% कर सकते हो। यदि आपने 105% कर लिया तो आपका नंबर वो 210 212 इतना नंबर पहुंच जाएगा आपका। और यदि आपके 4-5 क्वेश्चन के थ्रू, मतलब 5-6 क्वेश्चन, सॉरी 5-6 नंबर या 6 नंबर 10-12% गलत हो गए तो इतने कट गए, तो आपका 205 या 204 नंबर कट पिट के लड़कों का इतना बच जाएगा। वो भाई ये लड़कों के लिए एक अच्छा स्कोर है। आप गलत नहीं कर रहा, जितना आए सही करना। मैं ये नहीं कह रहा आप इतना ही करना, इससे ज़्यादा सही करने लायक आएगा आप कर देना। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि मुझे 110% सही करने लायक आ रहा है, आप 140 लगा के बैठ गए तो कुछ बचेगा नहीं। 30 गलत हो गए, 15 नंबर वो कट गया, आपका बचा वही 200 नंबर बचा, तो क्या फायदा? इससे आप गलत नहीं करना, ज़्यादा गलत नहीं करना। यही मैं लड़कियों से कहूँगा, हर इस पेपर में आपको इतना परसेंट बिल्कुल आसान देखने के लिए मिलेगा। 40 क्वेश्चन बिल्कुल रीजनिंग में जो लड़कियां आराम से कर सकती, बिल्कुल 28% चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, बिल्कुल हिंदी में 28-27 आपको बिल्कुल ईजी मिलेंगे। 12-13% आपको जीके में, और आपको 12-13% आपको लड़कियों के हिसाब से मैथ में। तो वही आपका 93-94 क्वेश्चन आपका हो रहा। थोड़े थोड़े एफर्ट मारना, 1-1 2-2 मिनट
ज़्यादा दोगे तो और प्रश्न भी बन जाएंगे, तो वो भी आपके हो जाएंगे। लेकिन बस गलत नहीं करना, अपने दिमाग पर ये मत सोचना कि मुझे तो 115 ही करने सही। भाई जितना आए उतना करना। कुछ क्वेश्चन पे 5-10 क्वेश्चन में 50-50 लगा सकते जो आपको लगे कि जे है जे है। बस इतना प्रश्न बिल्कुल आसान आएगा, घबराना नहीं। घबराओगे तो आप गलत कर जाओगे। यदि पेपर बिल्कुल रिलैक्स मूड में दोगे तो आप गारंटी से बहुत अच्छा कर जाओगे। ध्यान रखना, बस इतनी जानकारी देनी थी, बाकी का सब बढ़िया होगा। बिल्कुल कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको जितना सही आए पहले उसको करना, इसके बाद में कुछ लगे तो फिर उसको कर देना, ठीक है। बाकी की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कट ऑफ बाद में बनती रहेगी, पहले आप अपना पेपर कर लो, जो आपके दिमाग में चल रहा हो उसको निकाल देना, घबराना नहीं। आप तैयारी करी है आपने 6-7-8 महीने, तो लगभग 80-90-92% तो बिल्कुल ईजी आ रहा है, बिल्कुल ईजी, जो कर ले रहा, हर कोई लड़का कर ले रहा। लेकिन क्या है कि लड़के उसी को गलत कर दे रहे, घबरा रहे, 125 लगा दे रहे, 130 लगा दे रहे, कोई 135 लगा दे रहा। अब उसके बच्चे पूरे 90-95 सही निकले, 40 गलत हो गए, तो कुछ काम का नहीं बचा, समझे। यदि हाँ आपके मान लो 90 या 95-98 क्वेश्चन लड़कियों के हिसाब से सही निकले, यदि आपने 112-115 लगाए तो आपका भी एक बेहतरीन स्कोर बचेगा लड़कियों के हिसाब से। ध्यान रखना, ठीक है। इस इतनी जानकारी देनी थी, बाकी का आप अपना सभी लोग पेपर दें, अच्छे से दें, बढ़िया पेपर जाएगा। धन्यवाद।